तो मैं आपको बता दूं कि जंगल में शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। गीदड़ों के भौंकने से या भड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको आपके कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे मुझे फांस सके या मुझे आपके जो कहीं फंसा सके। इंदिरा जी यहाँ पर थी, जब से मैंने ये खेल खेले हैं तो मुझे भी इन नए लोगों से खेलने में और खिलाने में बड़ा मजा आएगा। अभी जिस दिन मैं सदस्यता लूंगा कांग्रेस की, ओपन लूंगा, इसी शहर में लूंगा और सबके सामने लूंगा और सबके मुंह पर आके बैठूंगा। मेरी मर्जी में जिस दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस और आप इस वक्त जे न्यूज़ देख रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं बनभूलपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष उवैस रजा साहब के साथ। और हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि जब यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उवैस रजा जी ने कांग्रेस का विरोध करा था, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में बनभूलपुरा को लेकर कुछ खास वादे नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखित में नहीं दिया था। अब जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और 10 तारीख को रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, तो आज एक घटना घटी है इनके साथ, जहां कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने इनके खिलाफ एक निष्कासन का लेटर जारी किया है। अब इनका कहना यह है कि जब मैं कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं हूं, ना पदाधिकारी हूं, ना मेरा कांग्रेस से कुछ लेना देना है, तब मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी निष्कासन का या किसी भी तरह का कोई लेटर कैसे जारी कर सकती है। तो आइए पूछते हैं इन्हीं से कि आखिर माजरा क्या है और किस तरह का जो निष्कासन का या कैसा एक पत्र जो इनके खिलाफ जारी किया गया है। राजा जी, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। शुक्रिया बहुत बहुत। तो माजरा क्या है? नगर अध्यक्ष जो राहुल छिमवाल जी हैं, उन्होंने किस तरह का लेटर आपके खिलाफ जारी किया है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि महानगर अध्यक्ष को इतनी अथॉरिटी, इतने राइट्स नहीं है कि वो किसी का निष्कासन ऐसे निकाल सके। वो प्रदेश अध्यक्ष से आपके बात रख सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरीके का मामला पार्टी में, या आपके जो है पदाधिकारी या कोई आपके जो है विवादित बयान दे रहे हैं, या आपके कोई पार्टी में भीतरघात दे रहे हैं या भीतरघात चल रहा है, इस तरीके के वो पार्टीज़ को लेकर आपके प्रदेश अध्यक्ष से अपनी बात रख सकते हैं। डायरेक्ट वो किसी का निष्कासन नहीं कर सकते। और रही बात मेरे निष्कासन की बात, तो देखिए मैं एक बात समझ लीजिए, मैं आज तक कभी ना पार्टी कांग्रेस का ना मैं आज तक सदस्य रहा हूँ, ना मैंने आज तक 1 रुपये की सदस्यता ली है। और मैंने आज तक कभी कोई कांग्रेस में, ना मेरा ज़िले में, नगर में, प्रदेश में कहीं पर भी मैं कोई पद पे नहीं रहा हूँ। ना मैंने कभी कांग्रेस से टिकट से कोई चुनाव लड़ा है, ना मैं कभी राज्य मंत्री रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है, वो मेरी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा है। अगर उसको लेकर इन लोगों ने अगर मेरा निष्कासन निकाला है तो वो निष्कासन एक तरीके से फर्जी निष्कासन है मेरी नज़र में। तो जब आपके पास सदस्यता नहीं है किसी प्रकार की, ना आप खुद कह रहे हैं कि मैंने कभी सदस्यता नहीं ली कांग्रेस की, तो फिर ये निष्कासन का लेटर आप तक पहुंचा कैसे? देखिए, मेरे पास कल रात करीब मान के चलिए 10-11 बजे करीब आपके जो है व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, और सुबह मैंने अखबार भी पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी भी आई कि मतलब जब मैं पार्टी में हुई नहीं तो मुझे निष्कासन लेटर देने का मतलब क्या होता है। और अगर निष्कासन दे भी दिया तो उसके लिए आपने प्रदेश अध्यक्ष से कोई आपके जो है इजाज़त ली, आपने खुद अनुशासनहीनता का काम किया है। आप प्रदेश अध्यक्ष से बड़े थोड़ी हो गए महानगर अध्यक्ष। आपने कोई प्रदेश अध्यक्ष बोलते कि भी आपके नगर अध्यक्ष कि आप इस पे जो है कार्रवाई करें, तो उनके द्वारा लेटर आना चाहिए था कि इस पर आप कार्रवाई करिए। जब ऐसा कोई लेटर ही नहीं है तो ये तो एक कांग्रेस प्रत्याशी जो हल्द्वानी में जो चुनाव लड़ रहे थे, ये सीधे सीधे साबित होता है कि उनके द्वारा ये सब हरकत कराई गई है। और मैं आपको एक बात बता दूँ सीधे, इसमें कि कोई भी तुच्छ हरकत इनके द्वारा करी जा रही है तो इसका मतलब सीधे कहीं ना कहीं इनको घबराहट है, भौगलाहट है कि ये मुद्दों की बात तो कर नहीं पाए। अब ये इस तरीके का जो ये गंदा घिनौना खेल खेल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जंगल में शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। गीदड़ों के भौंकने से या भड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये लगता है कि जिस तरह से आपने एक तरह से खुला विरोध किया था कांग्रेस का चुनाव में, क्योंकि बनभूलपुरा के मुद्दों को उसमें नहीं उठा गया था, तो ये जो आपके साथ कार्रवाई हुई है, या आप तो सदस्य नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ का जो है एक रिएक्शन है? देखिए, पहली बात तो कार्रवाई ही गलत है। हाँ। जब मैं कुछ पार्टी में सदस्य नहीं हूँ, या मैं महानगर अध्यक्ष कोई लेटर दिखाएं जिन्होंने मुझे अभी कभी पद में रखा हो, या मैं कभी ज़िले में पद में रहा हूँ या प्रदेश में पद रहा हूँ, मैंने कभी भी मैंने आज तक कोई पद नहीं लिया हूँ। मैं सिर्फ अपने नाम से पूरे शहर में काम करता हूँ और अपने नाम से ही जाना जाता हूँ। और मैं एक बार जानता हूँ अच्छी तरीके से कि जिस तरीके से इन्होंने ये कार्रवाई करी है, झूठी कार्रवाई है और भौखलाहट है, सीधे घबराए हुए हैं ये लोग, क्योंकि इनको आपके कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है जिससे मुझे फांस सके या मुझे आपके जो कहीं फंसा सके। ऐसा इनका आगे कोई रास्ता नहीं है। वो लेटर है आपके पास अभी फ़ोन? वो लेटर मेरे फ़ोन पे ये है, वो ये लेटर है जिसमें साफ ये अभी लेटर अभी देखिए। मैं सहयोगी से कहूँगा वो इसको दिखाएं लेटर। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी का ये लेटर है, और इसमें राहुल छिमवाल जी ने जो है उवैस राजा जी को एक तरह से निष्कासित कराया पार्टी से। मतलब बिना पार्टी में आए आप निष्कासित हो गए कांग्रेस से। तो राजा जी, आप क्या चाहते हैं, आगे आपका क्या स्टेप रहेगा इसमें? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, मैं तो हमेशा अपने इलाके के लिए लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा।
और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं, देखिए अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं, 10 मार्च को रिज़ल्ट आना है। अभी रिज़ल्ट क्या रहता है ये तो अभी 10 मार्च को तय होगा। और हम लोग उसमें के लोग नहीं है कि अगर हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करें। हम लोग लगातार, मैं 14 साल से लगातार सेवा देता आ रहा हूँ इस इलाके को, और मैं एक बात जानता हूँ अच्छी तरीके से कि भविष्य में 10 मार्च का कोई भी रिज़ल्ट आता है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी 20 साल 25 साल अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए लगातार लड़ता रहूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि इस फालतू बातों से हटकर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और जो आपके कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं, वो इस बात को अपना जो है दिमाग हटाकर इस क्षेत्र के इलाके की विकास की बात करें। अगर वो विकास की बातें नहीं कर सकते तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को, बनभूलपुरा में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सोच रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट पड़वाया है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कांग्रेस को जो वोट पड़ा है वो एंटी बीजेपी पड़ा है। ये यही हल्द्वानी कांग्रेस में नहीं, पूरे उत्तराखंड कांग्रेस में एंटी बीजेपी के नाम से कांग्रेस पड़ा है। किसी प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं पड़ा है, न किसी पार्टी के सदस्य के चेहरे पड़ा है। एक माहौल था कि कांग्रेस को वोट डालना है, जैसे एक माहौल पिछली बार आपके मोदी लहर चली थी जिसमें 11 सीटें कांग्रेस की रह गई थी और आपके 59 करीब, आपके 59 करीब जो है आपके बीजेपी की सीटें आई थी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस बात से नहीं घबराने वाला, और मुझे हंसी आ रही है बहुत, तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बातों से सिर्फ इतना साबित हो रहा है कि इनको कहीं ना कहीं बौखलाहट है, घबराहट है, और इस घबराहट से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अवैस जी, जैसे कि कहीं ना कहीं जैसे आप कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोग हैं या वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या नेता कहूँ मैं, उनसे आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छे रिश्ते हैं, तो आपने इस बात की जानकारी उनको दिया, उनसे इस बारे में बात की आपने? देखिए मेरी बातचीत तो सबसे चलती रहती है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं बड़े नेताओं से बात करता हूँ। मैं जो हल्द्वानी में जिन लोगों ने हरकत करी, मैं उनके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, और मुझे इसमें बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरा 15 साल से मैं ये खेल खेलता आया हूँ, जिस खेल में मुझे महारती हासिल है, और बड़े अच्छे तरीके से। जब इंदिरा जी यहाँ पर थी, जब से मैंने ये खेल खेले हैं, तो मुझे भी इन नए लोगों से खेलने में और खिलाने में बड़ा मज़ा आएगा अभी। तो अगला आप इस पर क्या कदम उठाने वाले हैं? मुझे तो कुछ कदम ही नहीं उठाना है, मैं कदम तो इन लोगों ने उठाया। कोई जवाब तो देंगे आप इस लेटर का? देखिए जवाब क्या, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बात रख रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखूँगा। और जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी है, आगे जो इस तरीके की हरकत ना करें वो लोग, तो इसके लिए मैं आगे हाईकमान तक अपने जो हमारे जो नेता हैं उनसे बात भी करूँगा। और बाकी कांग्रेस हाईकमान तक जिस दिन मैं सदस्यता लूँगा कांग्रेस की, ओपन लूँगा, इसी शहर में लूँगा और सबके सामने लूँगा और सबके मुँह पर आके बैठूँगा। मेरी मर्जी में जिस दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो राहुल छिंदवाल से आपकी इस बारे में बात हुई कि आपने किसके कहने पे ये लेटर आपने इशू करा है? देखिए मेरी राहुल छिंदवाल जी से आज शाम कल रात बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनके बात करने का मैंने हाव भाव देखा, घबराहट थी बहुत बुरी तरीके से। और उन्होंने मुझसे बोला भी कि यार तू जानता है अच्छी तरीके से, ये मेरा खेल किसी और ने खेल दिया मेरी आड़ में। तो आपने पूछा नहीं उनसे आपके इसमें साइन कहाँ से आ गए? अब वो मजबूरी है, कुछ लोग असल में क्या है, कुछ लोग अब क्या है कि मजबूरी है उनकी कि वो कांग्रेस से, अगर वो जैसे मैंने खिलाफत करी है, हर किसी के अंदर हिम्मत थोड़ी जो खिलाफत कर ले। अब वो खिलाफत नहीं कर सकते, इसमें मेरी क्या गलती है? अब वो खिलाफत नहीं कर पा रहा है, मैंने तो खिलाफत करी और खुली खिलाफत करता हूँ, करता रहूँगा, और गलत के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। लोकतांत्रिक तरीके से मैं हमेशा अपनी बात रखता रहूँगा। मुझे किसी के इस चीज़ में किसी का ना भय है ना खौफ है। कांग्रेस पार्टी किसी घर की पार्टी नहीं है, ना किसी की बाप की जागीर है। तो मतलब आप ये जो लेटर इशू हुआ है, आप इसको पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं? खंडन ही है, आप समझ लीजिए, इस लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। ये लेटर सब हंसी मजाक बना रहे हैं और बुरी तरीके से पूरे इलाके में मजाक बन रही है। जो हमारे भाई लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट डाला, वो सब लोगों के कॉल आई, बोले यार ये तो गलत करा है, ये तरीका गलत है इन लोगों का, ये तो इस तरीके से मतलब कोई अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता है। मतलब एक मुस्लिम चेहरे ने, एक मुस्लिम आवाज़ बन के मैंने आवाज़ उठाई इस इलाके की, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए अपनी तानाशाही और दबंगई तरीके से जो ये रास्ता इन्होंने जो निकाला है, वो इनका जो है फेल हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। चलिए तो ठीक है, हम आगे भी आपसे इस पर बात करते रहेंगे कि आपने क्या स्टेप लिया। तो ये थे उवैस राजा जी, बनभूलपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष, जो इस बात का पूरा खंडन कर रहे हैं कि जो इनके खिलाफ निष्कासन का जो लेटर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, महानगर अध्यक्ष की तरफ से, वो बिल्कुल फेक है, फर्जी है। और इस बारे में जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी आबशार बख्श के साथ। मैं हूँ मोहम्मद उवैस और आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।